नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हो जाती है वीक। तो हम कभी सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, कभी थोड़ा बदन दर्द, कभी किसी पोर्शन में दर्द। तो उसका इलाज आज मैंने बनाया है ये लड्डू आपको सर्दियों की बीमारियों से भी बचाएंगे और ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, जिससे आप बीमारियों से लड़ सकें। और ये हाई प्रोटीन लड्डू है, इसमें मैंने गुड़, चीनी, किसी भी तरह का चीज़ का यूज़ नहीं करा। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है बादाम, ये काजू और ये थोड़े से पिस्ता। ये अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आधी आधी कटोरी तीनों चीज़ें ली हैं और इनको थोड़ा सा घी गर्म करके उस पर स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। भूनना इसे बिल्कुल हमें हल्का हल्का सा, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए बस अब हमें निकाल के एक साइड रख लेंगे। इतना ही हमें भूनना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है तो नीचे भी हल्के हल्के से भूनते रहेंगे। अब इसी घी में हम डाल लेंगे ये अखरोट। मैंने कम से कम 5 से 7 अखरोट लेकर उनकी गिरी निकाल ली थी और इसी घी में उसे भी हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। भूनने से इनका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। लेकिन हमें भूनना इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर है और बहुत थोड़े से घी में ही ये भुन जाते हैं। तो बस इसे हल्का सा, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे निकाल लेंगे बाहर। अब ये हमारा घी काफ़ी काला हो गया है तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें नया घी डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब और इसमें भूनेंगे मखाने। मखानों को भी हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है और इतना भूनना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब इसे हम दोनों उंगलियों से प्रेस करें तो ये अच्छे से बिखर जाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। इतना इसे हमें भूनना है। तो लगातार चलाते रहेंगे और ये देखो, जब मैंने तोड़ा तो ये आराम से टूट रहा है। बस इतना ही भूनना और इसे अब ठंडा होने के लिए एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, क्योंकि मखाने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें डालेंगे गोंद। ये सर्दियों में गर्म रहता है और हमारे बॉडी पेन में बहुत रिलीफ देता है। इसको कीकर का भी गूंद कहते हैं। इसे हम डालकर और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसे बिल्कुल इतना अच्छे से भूनना है कि ये अंदर तक भुन जाए और फूल के मोटा मोटा हो जाए। अगर ये भुन नहीं रहा हो, जैसे ये अब इस टाइम भुन नहीं रहा है, अंदर तक थोड़ा कच्चा रह रहा है, तो हम एक ट्रिक करेंगे जो मैंने एक हलवाई से सीखी थी। इसको निकालकर हम प्लेट में रख लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। इतने हम और चीज़ें कर लेते हैं। तो पैन में डालेंगे जरा सा घी और उसमें किशमिश डाल लेंगे। ये भी मैंने आधा कटोरी के करीब ली है और इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही भूनना है और इसे निकाल कर भी हम भी एक प्लेट पे रख लेंगे। अब हम निकालेंगे 5 मगज, जो दिमाग के लिए भी बहुत हेल्दी होता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करता है। तो इसमें होता है तरबूज के बीज, खीरे के बीज, खरबूजे के बीज और ये सनफ्लावर के बीज और कद्दू के बीज। सब चीज़ों को इक्वल इक्वल हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसमें फ्लैक्स सीड। इसमें ओमेगा 3 बहुत हाई रिच क्वांटिटी में होता है, तो इसको ज़रूर ऐड करें। अब जो हमने गोंद रख रखी थी उसको हम दोबारा से भूनेंगे। तो दोबारा से भूनते हुए, क्योंकि इसके अंदर तक का गर्म हो गया, ये अच्छी फूल फूल के तैयार हो जाएगी। अब ये सारे जितने हमने सीड्स लिए थे इन्हें थोड़े से घी में डालकर भून लेंगे। इसको भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 1 से 1.5 मिनट में ये सारे भुन के तैयार हो जाएंगे। इसकी पहचान ये है कि ये चटकने लगेंगे, चट चट की आवाज़ आएगी और ये ऊपर को आने लगेंगे, तो समझेंगे कि हमारे सीड भुन के तैयार हो गए। अब 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने लिए सफ़ेद तिल। इसे भी बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हो चाहिए, हल्का सा रोस्ट करना है। इसको भुनने के बाद इसे भी हम प्लेट में अलग निकाल के रख लेंगे। अब हम ले लेंगे गोले का बुरादा। इसकी जगह गोला भी कस के डाला जा सकता है, मैंने बुरादा लिया। इसे हल्का सा रोस्ट करना है कि इसका बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें बढ़िया खुशबू आने लगे और कुरकुरा सा ही हो जाए। इसे भी निकाल कर हम एक अलग प्लेट में रख लेंगे। अब पैन को गैस बंद करके और गरम पैन में ही डाल देंगे हम 2 चम्मच खसखस और 2 चम्मच ही डाल देंगे इसमें चिया सीड्स। इसको हमें भूनने की भी जरूरत नहीं है, गरम पैन से ही ये भुन जाएगा। बस 2-3 मिनट इसे गरम पैन में छोड़ देंगे, इतने ये भुन जाएंगे। अब लड्डू बनाने की तैयारी करनी है, तो सारे ड्राई फ्रूट हमारे भुन गए हैं। अब इसमें मैंने डाला है गोंद और मखाना और सर एकदम बारीक पीस लिया, क्योंकि ये मेरी बेटी की डिमांड पे बन रहा है, तो हर चीज एकदम बारीक पीसी हुई हो। तो मैं ये आधे आधे ड्राई फ्रूट लेकर और इन्हें मिक्सी के जार में डाल ली। किशमिश भी डाल दिए मैंने, ये आधे अखरोट भी डाल दिए। ये जो मगज भून के रखे थे इसे भी आधे ही मैंने पीसने में डाल दी। तिल भी ये मैंने आधे आधे ही डाले हैं। इसका मैं थोड़ा मोटे मोटे वाले भी बनाऊंगी जो आधे रह गए हैं। और ये गोला जो मैंने भून के रखा था इसे भी मिक्सी के जार में डाल दिया। और ये खसखस और चिया सीड भी सबको इकट्ठे डाल के मैं एकदम बारीक पीस लूंगी। अब ये मेरे पीस के तैयार हो गए, बिल्कुल भी मोटा नहीं है, इसमें एकदम बारीक से मैंने इसको पीस लिया। अब इसे
एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसे मीठा करने के लिए और बाइंडिंग देने के लिए लेंगे हम खजूर, जो नेचुरल स्वीटनर है और इसमें यह हाई रिच आयरन होता है, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे। इसको सबकी गुठलियाँ मैंने बाहर निकाल लिया, तकरीबन ये 250 ग्राम मैंने लिया और ज़रा सा पैन में घी डाल के अब इसे मैं भूनूंगी। भूनने से इसकी जो नेचुरल शुगर है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और ये अच्छे स्प्रेड करने लायक और बाइंडिंग के लायक हो जाएंगे। इसे हमें इतना भूनना है जब हम स्पैचुला से इसको फ्लैट करें तो ये आराम से पतला सा फ्लैट हो जाए। ये देखो मैं स्पैचुला से कर रही हूँ तो ये आराम से फ्लैट हो रहा है। आप इसे चाहे तो मिक्सी के जार में पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें बस छोटा छोटा काट के और तब इसे भून लिया है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर काम करना है और इसको जब ये भून जाए तो गरम गरम ही हम उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमें इसे लड्डू बनाने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो ये काम आपको गरम गरम में ही करना है, क्योंकि जब हम खजूर मिलाएंगे तो ये ड्राई फ्रूट के साथ अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। बस इसके लड्डू बहुत आराम से बन जाते हैं। आप 10 से 15 मिनट में सारे लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। बस छोटा सा पोर्शन लो, जितना साइज आपको रखना है, और इसे हल्का हल्का सा प्रेस करो, ये आराम से जुड़ जाएगा। बस दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसको शेप दे दो तो ये आराम से गोल हो जाएंगे और इसको बना के रख लो। ये हफ्तों तक चल सकते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट में भी होते हैं। प्लस ये आपको कितनी बीमारियों से बचाएंगे और आपके शरीर को ताकत देंगे अंदर से, बीमारियों से लड़ने से और सर्दियों से लड़ने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार करके एक साइड रख दिए थे। अब जो मैंने आधे आधे सामान बचा के रखे थे, मुझे उसे यूज़ करना था, तो एक मिक्सी के जार में मैंने डाले मखाने और ये गोंद, दोनों चीज़ों को डालकर इसको मेरे को हल्का दरदरा पीसना था, क्योंकि ये जो मैं बनाऊंगी ये थोड़ा मोटे पीस के तब बनाऊंगी। वो एकदम बारीक पीसा था, इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट ये चाकू से भी काटे जा सकते हैं या इसको मिक्सी में पल्स मोड पर हल्का सा दरदरा करके पीसा जा सकता है। तिल ये मैंने साबुत ही रखे हैं, ये चिया सीड और खसखस भी इसमें मैंने साबुत ही रखे हैं। सब चीज़ें डालकर इसमें गोले का बुरादा भी मिला लेंगे हम, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारे ड्राई फ्रूट बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। जब हम इसका लड्डू बनाएं या कुछ भी चीज़ बनाएं तो ये एक जैसे हर जगह इक्वल इक्वल पार्ट आए। अब इसके लिए भी मैं खजूर भून लूँगी। पहले तो मेरा विचार था इसका कि मैं लड्डू बनाऊंगी, लेकिन अब मेरा विचार पलट गया। अब मैं इसके लिए एक नई चीज़ बनाऊंगी। ये सारा पेस्ट डाला मैंने अपने ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में और इसे मिक्स कर लिया। अब इसका बनाया मैंने प्रोटीन बार। ये सारे जो मिक्सचर था इसको खजूर के साथ ये हल्का सॉफ्ट हो गया, तो मैंने ये चॉकलेट मोल्ड में जमा कर इसे सेट कर लिया, अच्छे से ऊपर तक फिल करा और 3 से 4 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा तो ये बढ़िया तरीके से सेट हो गई। अब मुझे बस इसे डीमोल्ड करके और थोड़ा सा चॉकलेट में डिप करना है, तो मेरे बढ़िया प्रोटीन बार बन के तैयार हो जाएगी, जो बच्चे बहुत महंगी महंगी बाजार से मंगाते हैं। घर में नेचुरल और बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। बस इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया और ये देखो कितनी अच्छी शेप की ये निकल के आई हैं। इसने बढ़िया तरीके से शेप अपनी होल्ड कर रखी है। अब इसके लिए जो मैं लूँगी ये प्योर चॉकलेट वाली ली है मैंने, 70% डार्क वाली चॉकलेट है ये। तो इसको पहले मैं 30 सेकंड पे करके माइक्रोवेव करके अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी, जिससे लिक्विड फॉर्म में आ जाए ये, और ये मेरी जब मैं इस पे पोर करूँ तो आसानी से पोर हो जाए। ये देखो एकदम सॉफ्ट हो गई है। इसे हल्का सा चलाना जरूर है जिससे टेम्परिंग करने से ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें एक शाइन आ जाए और कहीं कोई गुठलियाँ रह गई हो वो भी आराम से डिजोल्व हो जाए। अब ये सारी मैंने इसमें डिप करके तैयार कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैंने कैसे डिप करा था। ये एक पीस लेकर हम चॉकलेट में डालेंगे और इसको फोक की सहायता से ऊपर नीचे करते हुए चारों तरफ से इस पर अच्छे से चॉकलेट को कोट कर लेंगे। अब इसे बाहर निकालना है तो हम फोक के ऊपर ही निकाल लेंगे। फोक को हल्का सा टैप करेंगे जिससे ये एक्स्ट्रा जितनी भी चॉकलेट इस पर लगी है वो बाहर निकल जाए फोक की सहायता से, और इसे किसी OHP शीट पर हम प्लेस कर देंगे। थोड़ी देर बाद ये अपने आप हार्ड हो जाएगी तो आराम से OHP शीट पे से उतर जाएगी। इस तरह से मैंने सारी चॉकलेट अपनी कोट करके तैयार कर ली है। तो ये मेरी बढ़िया प्रोटीन बार बन गई है जो बाजार में बहुत महंगी मिलती है और घर में हमने एकदम न्यूट्रिशियस बनाई है। कोई भी चीज़ ऐसी आर्टिफिशियल नहीं डाली है उसमें, तो वो वे प्रोटीन वगैरह डाल के बनाते हैं। हमने बिल्कुल नेचुरल एकदम घर के इंग्रेडिएंट से और ड्राई फ्रूट से बना के तैयार करी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर